हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं दिनेश सर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगा। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10th का गुजराती का है। पोएम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि मीराबाई ने रची है। आप सब तो जानते होंगे कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी और कवित्री भी थी। उनके कई पद आज भी बहुत सुने जाते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मोरली, ये सब मीराबाई की ही कविताएं हैं। चलिए आज मैं आपको मीराबाई के बारे में बताता हूँ। मीराबाई कृष्ण भक्त है। उनको हर दम कृष्ण ही कृष्ण सुनाई दिखाई और महसूस होते हैं। इस पद में उन्होंने कृष्ण की मुरली का वर्णन किया है कि कृष्ण की मुरली बजती है तो उसके जो नाद यानी आवाज़ है वो दूर गगन तक जाती है। उनकी मुरली में इतना असर है। जैसे हम जानते हैं कृष्ण का प्रिय वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट मुरली है। ठीक है सर। अभी आगे क्या कह रही है कि वृंदावन जो है श्री कृष्ण का क्रीड़ांगण है। क्रीड़ांगण यानी जहाँ पे उन्होंने अलग अलग लीलाएं की थी। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बांसुरी बजी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो गोपियाँ दूध दही मक्खन लेके जिस रास्ते से जाती थी, उस रास्ते से श्री कृष्ण उनको रोकते थे और दान जकात यानी कि टैक्स मांगते थे। जैसे हम किसी और स्टेट में जाते हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि अगर आपको उस साइड जाना है तो हमको दूध घी दही जो भी है थोड़ा देना होगा, नहीं तो हम आपकी मटकियाँ फोड़ देंगे। तो उनको ये टैक्स गोपियों को देना पड़ता था और गोपियाँ भी इससे काफ़ी खुश थी। यह है कृष्ण की लीलाई थी। अब नेक्स्ट जो है मीराबाई ने उनके रूप का वर्णन किया है कि उन्होंने क्या पहना है। उन्होंने सिर्फ इमेजिन करके देखा है कि कैसे श्री कृष्ण होंगे, कि उन्होंने जरकसी जामो, पीड़ो पीताम्बर, काने कुंडल, माथे मोर मुकुट और मुख पर मुरली, ऐसे श्री कृष्ण उनको दिखाई देते हैं। जरकसी जामो यानी आप जानते हैं कि पहनावा होता है। पीड़ा पीताम्बर पीले रंग की धोती, माथे पे मोर पंख वाला मुकुट, कान में कुंडल और मुख पर मुरली, ऐसे श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और वो कहती हैं कि वृंदावन की कुंज गली में, कुंज गली यानी गलियों में, श्री कृष्ण रास खेल रहे हैं और उनके साथ पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया है। गोपियाँ भी उनके साथ रास खेलकर खुश हैं। आपने सुना ही होगा श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में कि श्री कृष्ण जैसी रासलीला आज तक किसने न की है न होगी। ऐसे कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलते हैं तो मीराबाई कहती है कि उनके गोपियों के सारे दुख दूर हो गए। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हम डांस करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और ज़रूरी है। जिस तरह एक्सरसाइज ज़रूरी है उस तरह डांस भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस कविता में कुछ पदों द्वारा मीराबाई ने उनके कृष्ण के बारे में कुछ लिखा है। इस कविता में मीराबाई के द्वारा लिखे हुए 6 पद हैं, तो मैं आपको एक एक करके आपको वो पद समझा रहा हूँ। पहला पद उन्होंने लिखा है कि वागे छे रे वागे छे कृष्ण की मुरली वागे छे, यानी श्री कृष्ण की मुरली बज रही है और उनका वेणु, वेणु यानी मुरली का ही नाम होता है बंसुरी, तो दूर गगन तक उनकी आवाज़ पहुँच रही है। यानी उनकी मुरली में इतना असर है कि उनका जो आवाज़ है मुरली का दूर गगन तक गूंज रहा है। अगला यानी दूसरा है कि वृंदावन पे रास्ते पर जो जाती हुई गोपियां हैं उनसे वो दान मांगते हैं, यानी जकात मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं, तो गोपियों को वो देना पड़ता है। देखिए कितने प्यारी लीलाएं की हैं श्री कृष्ण ने कि हमको सुनने में भी मज़ा आ रहा है। आप जानते हैं कि सब कृष्ण को कितना पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। तो चलिए अगला यानी तीसरा पद पढ़ते हैं। तीसरा पद है कि सबका प्यारा श्री कृष्ण, जिसमें वहालो वर्ड्स यूज़ किया हुआ है कि वो रास मंडल में बैठे हैं। रास मंडल यानी ग्रुप है और वो रास खेल रहे हैं और कृष्ण की मुरली बज रही है। देखिए हर पद में ये वर्ड तो है, वागे छे रे वागे छे, मोरली वागे छे, क्योंकि पोयम का नाम ही मोरली है।
तो इस हिसाब से मीराबाई ने हर पद में मुरली के बारे में बताया है। अब अगला पद यानी चौथे पद में उनके रूप के बारे में बताया है कि उन्होंने कहा है कि उनको कैसा रूप इमेजिन हो रहा है श्री कृष्ण का। उन्होंने जरकसी जामो, पीड़ो पीताम्बर, पीड़ो पटको, पटको जो ज़्यादातर कंधे पर रखा जाता है उसको बोलते हैं पटको, काने कुंडल यानी कान में कुंडल है, माथे पे मोर मुकुट है और मुख पर मुरली है। ये इस रूप के बारे में मीराबाई ने इस पद में वर्णन किया है जो काफ़ी मनमोहक लग रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी इमेजिन करके देखेंगे या आप कहीं भी देखेंगे श्री कृष्ण जी की जो फोटो हो, मूर्ति हो, मुरली होगी, पीला पीताम्बर होगा, माथे पे मोर मुकुट होगा। अगला जो है पद उसमें बताया है कि वृंदावन की कुंज गली में वहालो यानी श्री कृष्ण थनक 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 नाचते हैं और कृष्ण की मुरली बजती। थनक थनक यानी जैसे नाचने के बाद आवाज़ आती है। जैसे कई बार हमने सुना है कि बच्चे धड़ 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 दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें नाचने का बताया है कि वो थनक थनक नाच रहे हैं। वहालो यानी प्यारे श्री कृष्ण जी और वृंदावन में मुरली बज रही है। अगला पद है मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमको दर्शन दिए तो हमारे जितने भी दुख थे वो दूर हो गए। ऐसे प्यारे हैं श्री कृष्ण, मीराबाई को दर्शन दिए तो उनके दुख दूर हो गए और गोपियों को भी दुख दूर हो गए। मुरली वागे छे। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हर पद में इसके बारे में कहा गया है कि मुरली बज रही है। अभी आगे स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर लर्न करने का तरीका बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, श्री कृष्ण पहरवेश के बारे में इसमें बताना है, पहनावे के बारे में। तो आपको क्या करना है, जैसे जरकसी जामू, प पीड़ो पीताम्बर और क काने कुंडल, म मुख पर मुरली और म माथे मोर मुकुट और पीड़ो पटको तो है ही है। क म प इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी भाषा का अगर आपको आती है तो हार्ड नहीं होता, इजी कम होता है। जो मैं आपको अभी बताया कि पोएम बहुत इजी है, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इजी वर्ड्स में पोएम को लिखा गया है। मैंने भी शायद इसी इजी वर्ड्स में समझाया है आपको। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी वर्ड में आपको डिफ़िकल्टी है, तो जैसे मैंने कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी डिफ़िकल्टी जल्दी सॉल्व करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, देखिए हमने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियोस बनाए हैं, तो आप इसको ध्यान से उसको फॉलो कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि जैसे और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं फिर से बोलूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को देख लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और हो सके तो घर से बाहर कम निकलिए, अगर ज़रूरी काम हो तो ही निकलिए।